अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिपब्लिक के साथ मैं हूं आयशा मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करके एक बार फिर से चैंपियन बन चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत जो है छठी बार अपने नाम की है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार इंसान अपनी हार के गम या अपनी जीत की खुशी में इतना पागल हो जाता है कि वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देता है जो कि बिल्कुल इलॉजिकल और इरेशनल होती हैं। खेलों की दुनिया में हार और जीत जो है वो हर खेल के दो पहलू हैं जो कि डेफिनेट है, जो कि आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। आप कभी हारते हो कभी जीतते हो, ना आप हमेशा हारते हो ना आप हमेशा जीतते हो। आपको जो भी फैसला हो, डिसीजन हो या रिजल्ट निकलता है, उसको लॉजिकली मानना भी चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसके ऊपर इरेशनल किस्म की ना तो स्टेटमेंट्स पास करनी चाहिए और दूसरों की खुशी में खुश होना भी सीखना चाहिए। लेकिन शायद हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया है, उन्होंने हमेशा से ही हटदर्मी का मुजाहरा किया है, कमजरफी का मुजाहरा किया है, जो कि एक बार फिर से वो खुलकर कर रहे हैं और सामने आ रहा है। नाजरीन, 2023 की जो ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत जैसे ही अपने नाम की, पता नहीं क्यों भारतीयों को सांप सूंघ गया और उन्हें क्यों लग रहा था कि वो फाइनल की ट्रॉफी भी वही उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कोई मैच नहीं हारा था। यहाँ पे मैं ये चीज़ कंफर्म करती चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ अपने शुरू के 2 मैचेस जो है वो हारे और अब बाकी के सारे मैचेस लगातार ऑस्ट्रेलिया भी जीता है। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी उतना ही डिजर्व करता था, वो भी उतनी ही अच्छी टीम रखते हैं जितनी कि इंडिया को शायद वहम है कोई कि उनकी है। अच्छा, यहाँ पे जो हम आज की बात डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मोहम्मद कैफ जो है साबिक भारत के वो प्लेयर हैं, टीम के क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है। वो स्टेटमेंट क्या देते हैं कि आई डोंट थिंक कि बेस्ट टीम जो है वो जो डिजर्विंग थी वो जीती है। बेस्ट टीम जो है वो पेपर के ऊपर इंडिया है और इंडिया नहीं जीता। ये उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि पेपर के ऊपर जो बेस्ट टीम है वो इंडिया है और इंडिया नहीं जीता। तो आई डोंट फील लाइक कि कोई बेस्ट टीम जो है वो जीती है। मैं इस चीज़ को, मैं ऑस्ट्रेलियंस की जो है जीत को जीत मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बेस्ट टीम जो डिजर्व करती थी जीतना वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इंडिया थी और इंडिया नहीं जीती। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी भी ऑफिशियल की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट आना कितनी मतलब उन लोगों के लिए कितनी तकलीफ का बायस है जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप सारे मुकाबले जीते हों और इतनी मुश्किल तक वो जो यहाँ तक पहुंचे और फिर उन्होंने फाइनल में आपको हरा के आपसे ट्रॉफी डिजर्व करते थे, वो डिजर्विंग थे तो उन्हें मिली है। उनके लिए आपकी स्टेटमेंट देना उनके लिए कितनी तकलीफ का बायस होगा। और सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वायरल होने की रीज़न ये है कि जब उनकी ये स्टेटमेंट आती है तो ऑस्ट्रेलियावी ओपनर जो है डेविड वार्नर, उनकी जानिब से उनको रिप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा इशू जो है क्रिएट होता है, पूरी बस क्रिएट हो जाती है हर सोशल मीडिया के ऊपर। डेविड वार्नर जो है वो ट्रेंड करने लग जाते हैं और फिर जो है वो डेविड वार्नर स्टेटमेंट क्या देते हैं, उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। डेविड वार्नर कहते हैं कि आई लाइक जो है मोहम्मद कैफ, आई लाइक एम के उन्होंने लिखा, आई लाइक मोहम्मद कैफ, इशू इज इट डज नॉट मैटर व्हाट्स ऑन पेपर। उन्होंने बोला कि ये मैटर नहीं करता कि पेपर के ऊपर जो है वो बेस्ट कौन है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। जब परफॉर्म करने का दिन आता है ना, जब परफॉर्मेंस का दिन आता है, वो दिन मैटर करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। दैट्स वाई दे कॉल इट अ फाइनल। इस वजह से उसे फाइनल कहा जाता है। भाई ये आप गली मोहल्ले का क्रिकेट तो नहीं खेल रही है ना कि बेस्ट ऑफ 3 जो है आप लगा रहे हो कि हाँ जो 2 मैचेस अच्छे खेल लेगा या जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनमें वो जीतेगा। ये फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, जिसे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और पूरी दुनिया की टीम्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद वो कहते हैं दैट्स द डे दैट काउंट्स एंड इट कैन गो ईदर वे। वो कहते हैं कि ये ही दिन होता है जो मैटर करता है, आपका फाइनल जो है वही मैटर करता है और वही डिसाइड करता है कि कौन वो जो ट्रॉफी है उसके लिए डिजर्विंग है और वो उसे मिल जाती है। और ये किसी भी तरफ जा सकता है। उनके ये कहने का मकसद है कि ये जो है वर्ल्ड कप आप भी जीत सकते थे, वो हमारे खिलाफ भी जा सकता, तो आपके खिलाफ भी जा सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम और हार जीत हर गेम का हिस्सा है। अच्छा, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है और मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए उन इंडियन ऑफिशियल्स को, वो साबिक भारतीय प्लेयर्स जो जिनका के अब कोई क्रिकेट से लेना देना भी नहीं है और वो बिला वजह की ऐसी फजूल स्टेटमेंट्स दे के अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर उसके अलावा एक स्टेटमेंट आती है ग्लेन मिशेल की तरफ से, जो कि कमेंटेटर हैं ऑस्ट्रेलियन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है और
ऑफ कोर्स इसमें भी उनकी भारत की बहुत ज़्यादा इंसल्ट है और उन्हें इससे सीखने की ज़रूरत है कि गेम में जो है ग्रेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ग्रेस का सामना नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स स्पिरिट है ही नहीं, या आपको किसी ने सिखाई ही नहीं है। वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं कि आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड फॉर्मर इंडियन बैटर। उन्होंने कहा कि शायद किसी को ना जो साबिक भारतीय बल्लेबाज हैं उन्हें ये बताने की जरूरत है मोहम्मद कैफ को कि वर्ल्ड कप फाइनल्स आर वन ऑन क्रिकेट फील्ड एंड नॉट ऑन पेपर। आई थिंक ये उनको इससे बेस्ट आंसर कोई नहीं मिल सकता था कि पेपर के ऊपर कौन बेस्ट है ये मैटर नहीं करता, फील्ड के अंदर कौन बेस्ट करता है ये मैटर करता है, और जो बेस्ट करता है वो जीत जाता है, जो डिजर्विंग होता है वो अपनी पोजीशन तक पहुंच जाता है। और अगर भारत उस दिन परफॉर्म करता, देखें आप छोड़ दें इस बात को कि भारत ने कंसेक्टिव जो है 10 मैचेस 10 विक्ट्रीज अपने नाम की, अगर भारत फाइनल वाले दिन भी अगर अच्छा परफॉर्म करता तो उन्हें जीत से कोई नहीं रोक सकता था, जैसे पहले 10 मैचेस में कोई नहीं रोक सका उन्हें उनकी जीत को हतमी बनाने के लिए। तो ये आई गेस हमें भी इसे थोड़ा सीखने की जरूरत है कि ऐसी स्टेटमेंट्स पास करना और ऐसी चीजें बोलना ना सिर्फ आपको जो है आपके मॉरल्स और आपके एथिक्स शो करते हैं, बल्कि आपको इंटरनेशनली जो है वो आप पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन के रह जाते हो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या मोहम्मद कैफ या कोई भी, जैसे इरफान पठान के अक्सर ऐसे आयरॉनिक किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं ट्विटर के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।